हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। इस वीडियो में हम समलंब चतुर्भुज क्या है, समलंब चतुर्भुज के सारे फॉर्मूले, उसकी सारी प्रॉपर्टी और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इन क्वेश्चनों को करने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक समलंब चतुर्भुज होता क्या है, उसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक युग्म समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। देखिए यहाँ पे एक चतुर्भुज दे रखा है ABCD, इसका एक युग्म यानी एक जोड़ा यानी कोई दो भुजाएं समांतर होगी और दो भुजाएं समांतर नहीं होगी। यहाँ पे देखिए AB भुजा CD के समांतर है, ठीक है। ये देखिए समांतर भुजाएं, आपको पता है समांतर भुजाएं बिल्कुल एकदम सीधी रेखाएं होती हैं जिनके बीच हमेशा जो गैप होता है वो हमेशा बराबर होता है, ठीक है। ऐसी भुजाएं समांतर भुजाएं कहलाती हैं जिनके बीच जो दूरी है, ये जो दूरी है वो हमेशा बराबर रहेगी, चाहे आप इधर यहाँ नापिए, चाहे इधर मापिए, चाहे और भी जाके कहीं भी उनके बीच की दूरी नापेंगे तो वो हमेशा बराबर ही रहती है। तो ऐसी भुजाएं समांतर भुजाएं होती हैं, वो कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों भुजाएं आपकी समांतर है, ठीक है। और ये वाली भुजा है, ये समांतर नहीं है, ये ऐसी जाएगी और ये ऐसी जाएगी, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे यानी काटेंगी एक दूसरे को, तो ये दोनों समांतर है नहीं। यहाँ पे ये दोनों समांतर हैं, तो वही हमारी डेफिनेशन कह रही है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक युग्म समांतर होना चाहिए, तो ऐसा चतुर्भुज आपका समलंब चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों भुजाएं समांतर हैं, ये समांतर नहीं है, इनके बीच की ऊंचाई h है। बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो देखिए इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, ठीक है। उन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कह दीजिए या उनके बीच की ऊंचाई कह दीजिए, एक ही बात है। तो फॉर्मूला हमारा कैसे बना, क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग। अब समांतर इसमें दो भुजाएं हैं AB और CD, तो AB की लंबाई AB प्लस CD, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज और गुणा में ऊंचाई इन दोनों की h। ये होता है एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, शीर्ष लंब 4 मीटर है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका चित्र बनाएंगे। ये बन गया आपका समलंब चतुर्भुज। आपको पता है एक समलंब चतुर्भुज में कोई दो भुजाएं होती हैं वो समांतर होनी चाहिए। यहाँ पे ये दोनों भुजाएं समांतर है और ये वाली भुजाएं समांतर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया है कि समांतर भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो इनमें एक 8 सेंटीमीटर है, ये वाली 8 हम मान लेते हैं और छोटी वाली को 6 मान लेते हैं, ठीक। और इनके शीर्ष लंब की लंबाई, शीर्ष लंब 4 मीटर, शीर्ष लंब का मतलब होगा इनके बीच की जो दूरी है ये वाली, ये शीर्ष लंब, ये 4 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे भी मीटर में दिया है 6 मीटर और 8 मीटर, तो हमें क्या क्या दे रखा है, समांतर भुजाओं की लंबाई दे रखी है और उनका बीच की दूरी या शीर्ष लंब दे रखा है। अब समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला सबसे पहले हम लिखेंगे। फॉर्मूला है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, ये होता है समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला। तो सबसे पहले 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। अब समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, AB,
प्लस CD, इनका हमें करना है योगफल, और गुणा ऊंचाई, ऊंचाई को हम h मान लेते हैं। ठीक है, बस अब हम मान रख देंगे 1/2। AB का मान कितना है 8 सेंटीमीटर, CD का मान कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 मीटर, गुणा ऊंचाई है 4 मीटर, तो ये 4, 1/2 गुणा 8 6 14, तो ये हो गया 14 गुणा 4, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, आपके पास बचा 14 गुणा 2, तो 14 दूनी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मात्रक को हमेशा स्क्वायर में लिखते हैं, यानी कि जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो जो घात होगी वो मात्रक की 2 रहेगी। ठीक है, जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं, तो इस प्रकार हम एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।